अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बेगैरत ऑफ द ईयर 2024 यानी कि हाशिम भाई साहब की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। जी हाँ, 2024 के सबसे बड़े बेगैरत का खिताब जो है वो हाशिम भाई साहब ने अपने नाम कर दिया है। ये अवार्ड जो है वो हाशिम भाई साहब को मिलना चाहिए, इसके वो हकदार हैं। जिस तरह की वीडियो आज उसने अपलोड की और साथ में उसकी वाइफ भी उसके साथ थी, और अपनी वाइफ के सामने जिस तरह के उसने सोनिया के अल्फाज इस्तेमाल किए, इस बात में अब कोई शक नहीं है कि ये जो रिमशा है की वाइफ रिमशा, ये भी हर दूसरे दिन या कम से कम तीसरे दिन बारबेक्यू टू नाइट पे जाती होंगी। इसमें अब कोई किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये बात मैं नहीं कर रही, ये बात जो है ना खुद वो साबित कर रहे हैं। वो खुद इस तरह की बातें करके और इस तरह के अल्फाज दूसरी लड़कियों के लिए इस्तेमाल करके वो खुद ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे ख़ानदानों में ये बात बिल्कुल आम सी बात है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हाशिम भाई साहब का आज अपनी ऑडियंस से एक सवाल था कि क्या मैं सोनिया की एलईडी लगा दूंगा तो आप लोगों को यकीन आएगा कि सोनिया कैसी है। हाशिम शायद ये बात भूल चुका है कि सब लोगों को पता है कि सोनिया कैसी है और कैसी नहीं है। उसका सारा किरदार, उसका सारा कैरेक्टर, जो कुछ भी है वो सबके सामने है। अगर आप उनकी एलईडी भी एलसीडी भी लगा देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी ऑडियंस को, आपके सब्सक्राइबर्स को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोगों को फिर भी यकीन नहीं आएगा कि ये सोनिया की एलसीडी है या आपकी वाइफ की एलसीडी है, क्योंकि आप भरोसे के काबिल नहीं हैं। आप चंद व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए आप अपनी बहनों को, सारी बहनों को, एक यहाँ पे मैं महनाज अभी को नहीं घसीटूँगी क्योंकि रोज़ाना मैं उनका नाम लेती हूँ, लेकिन उनसे भी ज़्यादा आपकी एक वो फौजिया सिस्टर भी हैं, वो भी यही काम करती हैं। आपकी शाजिया बहन जो हैं वो भी यही काम करती हैं, तो आपकी वाइफ भी यही काम करती हैं। तो आप अपनी बहनों को पहले देखें। आपकी लालच ने उन्हें कहाँ पे जाके खड़ा किया हुआ है, वो किस तरह से अपनी नुमाइश करती हैं, अपनी जिस्म की नुमाइश करती हैं, लोगों को, मर्दों को अपनी पिक्स सेंड करती हैं। सब कुछ सबके सामने है। यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं बैठा हुआ जो टिकटॉक यूज़ करता है, जो टिकटॉक पे आपकी बहनों के करतूत देख चुका है। तो वो सब लोग जानते हैं कि आप क्या हो, आप हो क्या। आप रोज़ आके जो खुश हो के वीडियो बनाते हैं और सोचते हैं कि मैंने सोनिया की सच्चाई बता दी, इससे बढ़ के अब मैं और क्या बताऊं। आप अपनी सच्चाई बता रहे हैं, आप खुद ब खुद अपनी सच्चाई बता रहे हैं। आपकी तो वीडियोस जो टिकटॉक वाली थी वो हमने लगाना भी छोड़ दी थी। अब आप खुद अपनी सच्चाई बता रहे हो कि हम क्या कर चुके हैं टिकटॉक पे। टिकटॉक से हम लोग ग्राहक बना के और उनसे किस तरह से हम पैसे बटोरते रहे हैं। वो सब कुछ अगर आप करें तो ठीक है, आपकी बहनें तीनों चारों जितनी भी बहनें हैं आपकी, वो सब करें तो ठीक है, आपकी वाइफ करे तो ठीक है। लेकिन अगर आपके गांव की नहीं, आपके गांव की सारी लड़कियां भी करें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि सभी करती हैं, सब ही सबके सामने हैं। अगर वही काम सोनिया करे तो सोनिया गलत है। और सोनिया भी पहले ठीक थी, पहले सोनिया भी ठीक थी, लेकिन जब से सोनिया ने आपकी वॉइस लगाई है, वॉइस तो वैसे उसने अपने हस्बैंड की लगाई थी, वसीम की लगाई थी, लेकिन आप भी उसमें शामिल थे। आप भी वो जो एलसीडी वाली वीडियो है उसमें शामिल थे। इसी वजह से जब से वो वीडियो लगी है तब से आपको सोनिया से तकलीफ़ हुई है। गंदे तो आप सब लोग हैं, लेकिन क्योंकि सोनिया ने आपका नाम लिया है तो अब उसे सबसे गंदा किया जा रहा है। क्योंकि वैसे भी उसमें तो कोई शक नहीं है कि सोनिया की भी सारी चीज़ें हम लोगों के सामने ही है, लेकिन अब वो सबसे ज़्यादा गंदी क्यों है? क्योंकि उसने आपकी वॉइस शेयर की है। पहले एसकेटी चीख चीख के बता रही थी कि ये लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं, ये लोग जो है इमदाद के नाम पे जो आप लोगों को लूट रहे हैं, ये इन सब चीज़ों के काबिल नहीं है, ये लोग गरीब नहीं हैं।
पहले एसकेटी चीख चीख के ये वीडियोस बनाती थी, लेकिन एसकेटी की बात कोई नहीं मानता था। अब उनके अपने ख़ानदान वाले जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रूफ लगा रहे हैं, तब एसकेटी सच में बैठ के तमाशा देख रही है। क्योंकि यही सब चीज़ें जब मैं कहती होती थी तो आप लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करते होते थे, क्योंकि मेरे पास इस तरह के अल्फाज नहीं थे मेरे पास बताने के लिए, क्योंकि ये ऐसी बातें थी जो बताई नहीं जा सकती थी। अब जब इन्होंने एक दूसरे के राज खुद ही खोलना शुरू कर दिए, खुद ही इतना खुल के ये लोग बता रहे हैं, तो फिर अब एसकेटी क्यों पीछे रहे? एसकेटी क्यों ना ये सवाल करे कि आपकी वाइफ भी तो यही काम करती है, आपकी बहनें भी तो यही काम करती हैं, क्या वो पीछे हैं सोनिया से? क्या वो किसी तरह से सोनिया से पीछे रह चुकी हैं? इस वजह से आपको तकलीफ़ है कि सोनिया आगे निकल गई है और मेरी बहनें पीछे रह गई हैं। आज आप एक टिकटॉकर को दिखा के वो टिकटॉकर कौन है? वो टिकटॉकर कौन है जिन को ये दिखा रहे थे? वो टिकटॉकर जावेद मामू के जो है ना, वो क्या कहते हैं उनको, जीजा जी, दूल्हा भाई जिनको कहते हैं, तो वो हैं। और जावेद मामू कौन है? जावेद मामू आप सब लोगों को पता है, इनकी बरादरी के सबसे बड़े इनके दुश्मन हैं। जावेद मामू की फैमिली के मेंबर की ये इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं? किस वजह से कर रहे हैं? क्या कहीं ये जावेद मामू के इशारों पे तो नहीं नाच रहे? क्योंकि जावेद मामू सोनिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और ये पूरा जो ख़ानदान है इनका, ये सोनिया लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए क्या ये लोग इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, ये जो है हाशिम, इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? क्योंकि ये लोग तो वैसे भी 3-3 रुपए में बिकने वाले लोग हैं, चाहे ये मर्द हों या औरतें हों, 3-3 रुपए में बिकने वाले लोग हैं। और इनको यहाँ पे अभी थोड़े बहुत व्यूज़ भी मिल रहे हैं, फिर हमदर्दियाँ भी मिल रही हैं। अब ये सारी चीज़ें दिखा के, ये सारी बातें करके इनको वो सब कुछ मिल रहा है जो ये लोग चाहते थे, जो इनको नहीं मिल रहा था। इस वजह से अब ये सिर्फ़ और सिर्फ सोनिया का नाम इस्तेमाल करके, हालांकि जो काम सोनिया करती है वही काम, सेम वही काम इनकी अपनी वाइफ भी करती हैं और इनकी बहनें भी यही काम करती हैं। अगर आप में से कोई इतना महान हो जिसको यकीन ना आता हो, तो वो आज़मा के देख ले। आप लोग टिकटॉक पे जाके इनसे इनके नंबर मांग के देख लें, और इनके ये जो नंबर देंगे, फिर उससे आगे मैं आप लोगों को क्या समझाऊँ। इन लोगों से आप बातें करके देख लें, आप लोगों को सारी बातों की क्लियर समझ आ जाएगी कि ये कौन सा धंधा कर रहे हैं, किस वजह से ये लोग जो है ना एक दूसरे के हमराज बने हुए हैं। सब समझ आ जाएगा आप लोगों को। और वैसे भी यहाँ पे कोई इतना बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ, कोई इतना ना समझ नहीं बैठा हुआ यहाँ पे जिसको ये बातें समझ ना आए। और वैसे एक वीडियो जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि ये चंद पैसों के लिए ऑन ब्रॉड लाइव टिकटॉक में ऑन ब्रॉड ये लोग क्या करने वाले थे, वो सारी वीडियोस मेरे पास मतलब पहले की हैं, तकरीबन 3-4 महीने पहले, या नहीं बल्कि ज़्यादा पहले की होंगी, 4-5 महीने पहले की। आप जाके मेरी वीडियोस देखें जिन पे इन दोनों के थंबनेल लगे हुए होंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये इंसान बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। जो इंसान अपने बेडरूम में अपनी वाइफ के साथ इस तरह की वीडियो शेयर करने की कोशिश नहीं लगभग की हुई थी, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो इंसान ऑन ब्रॉड इस तरह की हरकत कर सकता है, तो वो औरत ये क्या सोनिया से कम होगी? इनकी वाइफ रिमशा जिस तरह के ये सोनिया पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो क्या इसकी वाइफ रिमशा सोनिया से कम होगी किसी लिहाज से? आप लोग अंदाज़ा लगाएं। और उसी वीडियो पे जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले लगाई थी ना, उसी वीडियो पे इनका कमेंट भी आया था कि आप ठीक कह रही हो, लेकिन मैं जो है ना सोनिया को पसंद करता हूँ। तो इस तरह का कोई कमेंट भी आया था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें भाई साहब का कहना था कि यू आर राइट, मतलब मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं है भाई साहब, मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं है, मैं तो हमेशा राइट ही बोलती हूँ। आप इतने बड़े बेगैरत इंसान हो, अपने किए हुए गुनाह भी आप कबूल कर रहे हो, मान रहे हो कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन मैं सोनिया से प्यार भी करता हूँ। मैं तो कहती हूँ अभी आप बेगैरत इतने नहीं हैं जितने फिर आप लोगों को पसंद करने वाले लोग बेगैरत हैं, जितने आप लोगों को सारे जल्ले आराई वालों को चाहने वाले जितने फिर लोग बेगैरत हैं, उतने बेगैरत आप भी नहीं हो फिर। क्योंकि वीडियोस रिएक्शन चैनल वालों के पास पड़ी हुई है, आप लोग
अपनी आंखों से देख चुके हो ये किस तरह का टिकटॉक पे धंधा करते रहे हैं। पूरी बरादरी टिकटॉक पे किस तरह का धंधा करती रही है। आप लोग सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी अगर इनकी सपोर्ट करते हैं तो फिर महान है आप लोगों के बारे में और क्या कहा जाए, बेगैरत ही कहा जाएगा ना फिर आप लोगों को। जिस हाशिम की नज़र में मेहनत सिर्फ ये है कि ये सारा दिन टिकटॉक पे बैठ के टैप टैप करें, अपनी बीवी दिखाए, अपनी बहनों की नुमाइश करे, ये इसके लिए मेहनत है, इस चीज़ को ये प्रमोट करता है। इसके मुताबिक मेहनत इसे कहा जाता है। सारा दिन बैठ के टिकटॉक पे टैप टैप करें, लोगों से जो है ना इमदाद मांगे, लोग उसके इमदाद नहीं सॉरी क्या कहते हैं उसे गिफ्टिंग मांगे। उसके बाद लोग फिर इनसे अलग अलग तरह की फरमाइशें करें, फिर ये उन फरमाइशों को पूरा करें। मतलब कि अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को फिर ये लोग कैमरे के सामने लेके जाएं, पर्सनल में इनके आगे पेश करें। ये है इनके लिए मेहनत। इसे कहते हैं ये हलाल की रोज़ी। इसे कहते हैं कि हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोगों ने जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। इन जाहिलों को ये समझ में नहीं आती बात कि हम लोग मेहनत किस चीज़ पे कर रहे हैं। हम लोग मेहनत इस चीज़ पे कर रहे हैं, हम लोग माशरे को ख़राब कर रहे हैं, हम लोग लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। हम तो जो खुद कर रहे हैं सो कर रहे हैं। हम अपनी बीवियों को पेश करते हैं, होटल्स में उनको लेके जाते हैं और मुलाकातें करवा रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। हम तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी फिर आप गलत गाइड कर रहे हैं कि ये जो टिकटॉक पे आके टैप टैप कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसे आप हक हलाल की कमाई कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे माँ बाप हैं आप लोगों के जो आप इतने गलत काम करते हो उस पर भी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। कितने लालची माँ बाप हैं आपके। बेगैरती के, बेशर्मी के तो सारे रिकॉर्ड ही आप लोगों ने तोड़ दिए हैं। बस लास्ट में मूड ही ख़राब हो गया सारा। वो जो वीडियो बनाने का मज़ा था ना वो ही ख़राब हो गया। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी।